हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन अर्थात संबंध और फलन। यहाँ पे हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं, विविध प्रश्नावली। इसके प्रीवियस पार्ट पे हम एक्सरसाइज 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 का सोल्यूशन वहाँ पे करवा चुके हैं। साथ में इसके जो बेसिक जानकारी है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हम सभी बता चुके हैं। तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, ये सभी क्वेश्चन मतलब सभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी के क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड होते हैं और ये मिक्सर में दिए रहते हैं। अर्थात जो भी अभी तक आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं, उन सभी का एक हमारा कहें तो ये हमारा सभी क्वेश्चन का एक सम्मिलित रूप होता है, जहां आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। इसकी प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आप सब उन्हें देख लीजिएगा। ये हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया है कि मान लीजिए कि f बराबर आपको दिया गया है, फंक्शन के फॉर्म में एक रूप में दिया है 1, 2, 3, 0, -1, -3। फिर आगे बोल रहा है z से z में f(x) बराबर ax प्लस b द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ a कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक मतलब पूछ सकते हैं इंटीजर के फॉर्म में। आगे है a और b को निर्धारित कीजिए। तब हमें यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, f(x) आपको दिया गया है ax प्लस b। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए फंक्शन के रूप में आपको दिया क्या गया है, f बराबर आपको दिया गया है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, 3। ये तो इतने सारे फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंक्शन को लेकर मतलब युग्म को लेकर सॉल्व करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं ये वाला फंक्शन ले लें, या कोई भी आप ले सकते हैं। हम इन दोनों को लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें अब जो दिया गया है, जैसे हम कहें कि हमारा दिया क्या गया है, ये हमारा युग्म के फॉर्म में हमेशा x, y के रूप में होता है। कहने का मतलब है कि ये सभी जो x, y के रूप में ही है। अर्थात हम कहें कि x बराबर अगर 1 दिया गया है, तो जो y है वो हमारा 1 मिल रहा है। कहने का अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, तो जो हमारा फंक्शन प्राप्त हो रहा है f(x) जो हमें मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। ऐसे अगर इसमें कहें इस वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे x बराबर अगर 2 ले रहे हैं, तो y बराबर हमें अर्थात हम कहें से फंक्शन f(x) बराबर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। ये कंडीशन, और इस कंडीशन में देखिए तो ये भी यहाँ पे लिखा है कि x बराबर 0 पे हमें y बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अब देखिए जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है f(x) बराबर ax प्लस b, यहाँ पे हम रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा f(x) है, तो हम यहाँ पे जो हमारा f(x) है, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। और ax प्लस b, ax के जगह पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं प्लस b। तो हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, a प्लस b, क्योंकि 1 का गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। तो ये हमारा मिल गया। इसे हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरे में देखिए दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 लेते हैं, तो y बराबर हमें मिला है 3, अर्थात f(x) की वैल्यू 3 मिली है। तो यहाँ पे हम रखते हैं, तो 3 बराबर क्या हो जाए, x बराबर 2 लेने पे हमें f(x) की वैल्यू 3 मिल रही थी, जो कि हमारा सेकेंड यहाँ पे था। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ये भी ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, जो आपको समझ में आए आप वो पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसे अगर लिखे तो ये हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस a प्लस b बराबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 3। अब देखिए आप ये पढ़े होंगे कि कैसे हम करते हैं, चिन्ह यहाँ पे परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a। अब देखिए 1 में से -3 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे -2। तो a से a कट गया, तो a बराबर आपको 2 मिल गया। अब यहाँ पे हमें b का मान ज्ञात करना है। a का मान हमें यहाँ पे मिल गया, तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a प्लस b बराबर 1 दिया गया है। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आप कहीं से भी b का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो a की जगह पे हम 2 रखते हैं, क्योंकि a का मान हमें 2 मिला है। तब देखिए यहाँ पे b का मान क्या मिलेगा, 1 - 2 करेंगे तो b बराबर आपको -1 मिलेगा। ये हमारा हो गया a बराबर 2 और b बराबर -1। अब जो हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन हमारा क्या दिया था कि f(x) बराबर
ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ए की जगह पे और ए एक्स हो जाएगा हमारा, और प्लस बी की जगह पे -1 रखेंगे। तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा एफ एक्स बराबर 2x - 1। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन में अगर ए और बी का मान पूछा है तो ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर -1 हो गया। ये मान्य नहीं है कि आप सिर्फ इन दोनों को ही लेकर सॉल्व करें, आप इन चारों में से किसी को भी लेकर ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इन दोनों को लिए हैं, आप इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, या इसके साथ इसको ले लीजिए, इसके साथ इसको, मतलब जैसे भी चाहे आप 2 मान लेके यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है कि r बराबर आपको एक रिलेशन के फॉर्म में दिया गया है a कामा बी, जो कि a और b है वो बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, n से नेचुरल नंबर से, और आपको एक कंडीशन दिया गया है कि a बराबर है b स्क्वायर के। अर्थात जो भी हम यहाँ a और b ले रहे हैं वो हमारा कैसा होगा, a बराबर b स्क्वायर के होगा। अर्थात देखा जाए तो a की जगह पे b स्क्वायर होगा और यहाँ पे b तो होगा ही वैसे ही। तो ये हमारा कहने का यहाँ पे मतलब है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे कि इसके कहने का मतलब क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ज्ञात द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, आपको ये बताना है, साथ में यहाँ पे इसके उत्तर का औचित्य भी देना है। अब देखिए पहला क्या कहा गया है कि a कामा a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए क्या a कामा a बिलोंग करेंगे r में। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, a बराबर b स्क्वायर और a कामा ए बी। अगर हम देखें यहाँ पे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि a मतलब b बराबर क्या है, b बराबर है √a, ये होना चाहिए। अगर हम इसे समझाने की कोशिश अगर आपको करें, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, तो हमें क्या लेना है, b बराबर √a का। अगर जैसे हम a बराबर यहाँ पे लेते हैं 3, a बराबर हम क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो जो हमें b मिलेगा, देखिए b बराबर क्या है √a है, इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। तो हमें जो यहाँ पे b मिलेगा वो √a होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे a बराबर हम 9 लेते हैं, इसका 9 ले लीजिए, यहाँ पे a बराबर क्या लेते हैं 9 लेते हैं, तो जो b मिलेगा वो हमें √9। अब √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3। अर्थात इस प्रकार से संबंध होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि a बराबर b स्क्वायर, मतलब b बराबर क्या होना चाहिए, √a होना चाहिए। a का हम कुछ भी मान लेते हैं, उसका √ हमें ये हो क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, वर्गमूल उसका। कहने का मतलब है कि इसका ये क्या होना चाहिए, वर्गमूल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल क्या है, यहाँ पे 9 है। तो ऐसे हम यहाँ पे इस प्रकार से हमें कंडीशन दिया गया है। अब पहला हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि a कामा a, पहला क्या है मैंने लिखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि a कामा a ये क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में, और सभी a बिलोंग n में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं a कामा a, कहने का मतलब है ये जो हमारा a होगा वो हमारा क्या होगा, एक वर्गमूल के फॉर्म में होगा। अर्थात कुछ भी जो यहाँ पे a लेंगे, वो जो b हमारा यहाँ पे होगा वो हमारा √a होगा, इसका हमारा क्या होगा, √a होगा। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे जैसे 3 लेते हैं तो इसका √ हमें यहाँ पे लेना है, वही हमारा क्या होगा, वो हमारा b होता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब यहाँ पे a लेते हैं तो a का जब हम √a लेते हैं तो इसका 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात 1,1 हमें ये दोनों सेम मिलेगा। देखिए यहाँ पे a कामा a कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम a लेंगे वही हमारा b की जगह पे भी प्राप्त होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो इसका √ जब करेंगे तो b की जगह पे भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे ये हमारा कंडीशन है, तो चलिए इसे लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो हमें b बराबर क्या मिलता है, तो √1 करेंगे 1 मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, a लेने पे a बराबर 1 लेने पे b बराबर भी आपको 1 मिला है। तो देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा a कामा a है, दोनों का मान सेम है। अब देखिए अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a बराबर 2 ले रहे हैं, ठीक है, या 4 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, a बराबर हम 4 ले रहे हैं, तो जो b बराबर वो √a होना चाहिए। अर्थात b का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो b बराबर 2 मिला हमें, तो a बराबर 4 रखने पे b बराबर हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों को सेम होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग a कामा a होना चाहिए। तो यहाँ पे a कामा a है, अर्थात दोनों मान क्या सेम है, नहीं। अर्थात देखा जाए तो बस एक ही मान एक ऐसा है जो हमें इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और सभी मान हमारे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि
ब्रैकेट में दिया गया है ए कामा ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो ठीक है हम मानते हैं कि दोनों क्या है, बिलोंग कर रहे हैं आर में। साथ में लिखा है कि सभी ए बिलोंग्स टू आर के लिए। अब देखिए ये बात गलत लिख दिया इसने, सभी ए बिलोंग्स टू आर के लिए। सभी ए बिलोंग्स टू आर कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा कंडीशन है जो इसे फॉलो कर रहा है, मतलब एक ऐसा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है। क्योंकि अगर हम x बराबर 2 लेते हैं या 4 लेते हैं 6 लेते हैं तो ये देखिए सेम मान हमें नहीं प्राप्त होना है, अर्थात इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सभी नहीं लिखा रहता तो हम मान लेते कि हाँ तब ये ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सभी ए बिलोंग्स टू आर के लिए, जो कि गलत है क्योंकि सभी मान बिलोंग नहीं हो पा रहे हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। आप क्या लिखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, परंतु ए के अन्य मान के लिए, या ए के अन्य मान यानी के लिए, जो कि हमारा क्या होगा यहाँ पे, ए कामा ए इज नॉट इक्वल ऑफ आर। ए कामा ए आर के मतलब एलिमेंट नहीं होंगे, इक्वल नहीं, मतलब आर नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हम लिख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये था। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बोला है कि इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है कि बी कामा ए भी बिलोंग आर में आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या समझ में आपको आ रहा है। यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि ए बराबर अगर हम बी स्क्वायर लेते हैं, कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अर्थात देखा जाए तो जो बी स्क्वायर होगा, बी होगा वो इक्वल किसके होगा, ए स्क्वायर के। यहाँ पे ये कहने का मतलब इसका निकल रहा है। अब देखिए बी जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर कैसे होगा, क्योंकि बोला है ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में। तो यहाँ पे जो ए बी होगा, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बी है वो बराबर है रूट ऑफ ए के, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए b बराबर है रूट ऑफ ए के, तो हम याद कर सकते हैं क्या कि b कामा ए बिलोंग करेगा आर में, ये कभी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि देखिए b बराबर हमारा क्या है यहाँ पे रूट ऑफ ए है, और यहाँ पे क्या दिया गया है b बराबर ए स्क्वायर, तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा, अर्थात ये क्या हमारा है, एक फलन नहीं है। अब देखिए अगला हमारा क्या है, थर्ड वाले में बोला है कि ए कामा बी ये क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में, ए कामा बी, फिर बोला है कि बी कामा सी बिलोंग कर आर में। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में, ये हमें दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये क्या है कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और यहाँ पे क्या है बी कामा सी, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बोले कि ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ए बराबर है बी स्क्वायर के, ये हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है, तथा बी बराबर है सी स्क्वायर के, ये हम समीकरण 2 मानते हैं। बी बराबर है किसके, सी स्क्वायर के, इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन देखिए इसके अकॉर्डिंग ये हमारा होगा, और इसके अकॉर्डिंग ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्या था कि a बराबर है बी स्क्वायर के, और यहाँ पे दिया गया था b बराबर है सी स्क्वायर के। अब b का जो मान है वो समीकरण 1 में अगर हम रखें, b का मान क्या है, सी स्क्वायर है। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया था कि a कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, फिर था क्वेश्चन में कि a बराबर है बी स्क्वायर से, ये था ना, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं a बराबर है बी स्क्वायर से। अब जब इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ऐसे यहाँ पे b कामा सी है बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b बराबर है सी स्क्वायर के, जैसे यहाँ पे a बराबर बी स्क्वायर हुआ। अब जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में b का मान 1 में, समीकरण 2 से b का मान 1 में रखने पर b का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ b का मान रखेंगे तो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर c के पावर 4, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर रहता है घात तो वो बुरा हो जाता है, a बराबर c के पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हम ये कर सकते हैं कि a कामा जो c होगा वो क्या बिलोंग करेगा आर में, नहीं, ये कभी भी आर में बिलोंग नहीं करेगा।
क्योंकि हमें ए बराबर सी स्क्वायर चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा ए बराबर सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में ए कामा बी का बिलोंग करा था आर में, तो वहाँ पे सीधे बोल दिया कि जो हमारा ए होगा वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए जो हमारा होगा वो सी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो होगा वो सी के पावर 4 के इक्वल हो रहा है। तो हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे सी के पावर 4 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इसकी मतलब इसमें बिलोंग आर में नहीं करेगा। तो ये हमारा था कंडीशन, जिस कंडीशन पे हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4 ये आपको दिया गया है, और बी बराबर आपको ऐसे करके दिया गया है, और एफ आपको दिया गया फंक्शन के फॉर्म में 1, 5, 2, 9 ये आपको दिया गया है। तो अब आपसे पूछा कि क्या निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है कि एफ ए से बी में एक संबंध है, दूसरा दिया गया है कि एफ ए से बी में एक फलन है। देखिए यहाँ पे बोला है संबंध, रिलेशन, और यहाँ पे बोला है फलन। तो सबसे पहले आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, तभी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि संबंध क्या होता है और फंक्शन क्या मतलब फलन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि ये हमारा संबंध है कि नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4 ये हमारा ए है, और बी हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे 1, 5, 9, 11, 15, 16 ये हमारा क्या है, बी दिया गया है। अब देखिए संबंध हमको क्या दिया गया है, 1, 5 के साथ, ये हमारा क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ पे ए का हम 5 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 2 का 11 के साथ, 2 का 11 के साथ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, स्थापित किया गया है, एक फंक्शन दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये हमारा एक फलन है कि नहीं है, सॉरी एक संबंध है कि नहीं, एक रिलेशन है कि नहीं, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए के सभी अवयव किसी न किसी के साथ संबंध बनाए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा संबंध है, क्योंकि संबंध में कोई कंडीशन नहीं होता है, बस इसमें ये होता है कि मतलब इसके अवयव किसी न किसी के साथ संबंध बनाए हो, बस ये कंडीशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पहला हमारा कंडीशन क्या था कि वो संबंध है, तो हम लिखेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है, संबंध है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे कि क्या ये फलन है कि नहीं है। अब फलन के लिए क्या था कि ए के सभी जो अवयव हो वो बी के अवयव से संबंध बनाए, लेकिन अद्वितीय मतलब अवयव से। कहने का मतलब है कि जो ए के सभी अवयव हो वो बी के अलग अलग अवयव से संबंध बनाएंगे, जैसे फंक्शन बनेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ए के साथ सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो एक हमारा जो है वो 5 के साथ है, 2 हमारा क्या है यहाँ पे 9 के साथ है, और 2 हमारा 11 के साथ है। तो हाँ हम ये बोल सकते हैं कि इसके 2 हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्या है, 9 और 11 2 अलग अलग हैं। और आपको हम एक और बताते हैं कि संबंध फलन हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो फलन में हम क्या थे कि एक बच्चे के 2 माँ नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए एक अलग से एक बच्चा है और इसकी 2 माँ है, एक 9 है और एक 11 है। यहाँ पे देखिए दो माँ है, एक 9 है एक 11 है। तो हम आपसे कहते हैं कि एक के सिर्फ एक ही माँ हो सकती है, जबकि एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन एक बच्चे के सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 2 के 2 अलग अलग माँ है 9 और 11, जो कि हमारा ये गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा फलन नहीं है। क्या है हमारा, ये फलन नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशन आपको लिखना होगा कि क्यों हमारा ये फलन नहीं है। तो आप लिखेंगे कि अवयव 2 के अलग अलग भिन्न भिन्न संबंध या 9 और 11 2 अलग अलग अवयव मिल रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, ये फलन नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि यह बराबर आपको दिया गया है ए बी कामा ए प्लस बी, और जहाँ ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जेड में द्वारा परिभाषित जेड से जेड में, जेड गुणे जेड मतलब जेड से जेड में का एक उप समुच्चय है। क्या यह जो है जेड से जेड में एक फलन है।
अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमें बताना है कि क्या जेड जो हमारा जेड से जेड में एक फलन है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारा है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये है वो हमारा ए है और ये जो है बी है, अर्थात करने का मतलब है ये हमारा यक्स कामा वाई का युग्म है। तो यक्स की जगह पे हमारा क्या है, यक्स की जगह पे हमारा ए इंटू बी है और वाई की जगह पे हमारा क्या है, ए प्लस बी है। ये हमारा यहाँ पे कंडीशन है। अब देखिए हमें ये हमारा संबंध है कि नहीं, ये हमें बताना है। अब चलिए लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, हमें ए की वैल्यू, ए और बी दोनों का मान जो है वो हमें कहाँ से लेना है, ये बिलोंग करना चाहिए जेड से। ये हमारा दिया गया है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम ए बराबर 1 लेते हैं तो यक्स बराबर ए बराबर 1 और बी बराबर हम 1 लेते हैं तो यक्स बराबर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब हमें जो वाई जो हमें फंक्शन है, जो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स, ये हमें क्या मिल रहा है, 1 + 1 रखेंगे 2 मिल रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे a बराबर लेते हैं -1 और b बराबर 1 लेते हैं तो हमें यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा, a - 1 अर्थात -1 मिलेगा। तो एफ एक्स अर्थात करने का मतलब है जो i हमें मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, a - 1 अर्थात 0 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ऐसे अगर हम और मान रखें, क्योंकि जेड में प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आती हैं। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, देखिए x बराबर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, सॉरी a बराबर हम 2 रखते हैं और b बराबर 1 रखते हैं तो हमें x बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, a बराबर 2 रखने पे b बराबर 1, तो यहाँ पे 2 मिला। और हम बात करें कि जो एफ एक्स है अर्थात जो y है वो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे a बराबर 2 रखिए और b बराबर 1, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर इसे इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे x बराबर हम लिए हैं, ये हमारा x का फॉर्म है अर्थात 1 - 1 2, ये हमारे। और जो हमें यहाँ पे y की जगह पे मिल रहा है, y की जगह पे क्या मिल रहा है, जब x बराबर 1 मिला है तो y की जगह पे हमें मिला है 2। ठीक है। और जब x बराबर -1 था तो y की जगह पे हमें मिला है 0। जब x बराबर 2 था तो y की जगह पे हमें क्या मिला है, 3 मिला है। अब देखिए इनका संबंध इस प्रकार से ऐसे बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमें मान प्राप्त हो रहे हैं वो सभी मान अलग अलग मिल रहे हैं, अर्थात अद्वितीय मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो यक्स के मान है वो देखिए 1 - 1 2, तो वो जो हमें बी का वाई का मान प्राप्त हो रहा है वो 2 0 या 3, ये हमें मिल रहा है। सबका अलग अलग संबंध हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक फलन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलग अलग मान के लिए हमें अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, अतः ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाना होगा कि a बराबर b बराबर हम लिए हैं, यहाँ पे देखिए दोनों पे हमें अलग अलग मान ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आप हर जगह का देखेंगे तो तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आप कहीं कोई होगा तो कोई और एग्जांपल लेके बताएगा आपको, आपके अगर आंसर शीट दिया होगा या आप कहीं भी देखेंगे तो अलग अलग हो सकता है। मतलब इसके बहुत सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि a बराबर अगर हम एक ही ले रहे हैं तो आप भी एक ही लेके चेक कीजिए। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, जो चाहें आप वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो सबका मतलब लगाने का तरीका भी अलग होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसे हम कैसे और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें बोला गया है कि मान लीजिए a बराबर आपको दिया गया है 9 10 11 12 13 और f a से n में एफ एन बराबर n है, यफ n बराबर n है का महत्तम अभाज्य गुणन द्वारा परिभाषित है। तो यफ का परिसर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए जो हमारा n है वो यही तो हमारा n है, क्योंकि आपसे क्या बोला है, एफ एन बराबर n है, तो ये जो n है वही तो हमारा n है। तो यहाँ पे ये जो n है यही हमारे क्या है, ये जो एलिमेंट दिए गए हैं यही सभी हमारे n है। अर्थात हम पूछिए आपसे कि n बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 13, यही हमारा क्या है, यही हमारा n है। अब देखिए आपसे बोला था कि महत्तम एफ एन बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणन। अब देखिए इसका महत्तम अभाज्य गुणन लेंगे, अर्थात एफ एन बराबर n, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एफ 9 ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, 9 का यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका बोला था कि महत्तम अभाज्य, 9 का महत्तम अभाज्य गुणन। अब आपको 9 का महत्तम अभाज्य गुणन पता होना चाहिए कि क्या होता है। 9 का महत्तम अभाज्य
गुणन क्या होता है। अब देखिए अब कैसे निकालते हैं, तो 9 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा होता है महत्तम। तो इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए हम 3 में से कोई भी ले सकते हैं। अब हम कहें यफ 10, तो 10 का हमें क्या करना है, महत्तम अभाज्य गुणन निकालना है। महत्तम अभाज्य गुणन ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे 10, अर्थात करने का मतलब है 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 5 बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो गया, महत्तम हो गया इसका 10 का। तो 10 का क्या होगा यहाँ पे, महत्तम अभाज्य गुणन 5 हो गया। ऐसे हम सभी का ज्ञात करेंगे। तो या फिर 11 का, तो आप कहेंगे कि 11 कम 11, तो 11 का 11 ही होगा। इसका क्या होगा, इसका 11 ही होगा। ऐसे अगर हम कहें यहाँ पे कि यह 12 का क्या होगा, तो 12 का आप जानते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 यानी 12 ये होता है। तो महत्तम क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पे बोले कि इसका महत्तम अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 हो गया। ऐसे ही अब 13 का, तो 13 कम 13 होता है, तो बड़ा सबसे 13 ही होगा, तो ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सभी के महत्तम अभाज्य गुणन हो गए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें इसका परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम एक रिलेशन ज्ञात करें, जैसे हम क्या ले रहे हैं, यक्स बराबर हमारा क्या है 9। देखिए यहाँ पे ये सभी क्या होते हैं, ये सभी यक्स का मान होता है। तो 9 हो गया, 10, 11, 12, 13 ये हमारे यक्स के हैं हो गए। अब जो हमें वाई का मान प्राप्त हो रहा है, जो देखिए 9 रखने पे 9 मिल रहा है, तो ये 9 हो गया। 10 रखने पे 10 मिला, 11 पे यहाँ पे देखिए 9 रखने पे हमें अब इसका महत्तम अभाज्य गुणन 3 मिला है। महत्तम अभाज्य गुणन इसका यहाँ पे 3 मिला है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है। अब देखिए 10 रखने पे कितना मिला है हमें, यहाँ पे 5 मिला है, तो 5 रखते हैं। 11 पे 11 मिला है, 12 पे में 3 मिला है, और 13 पे 13 मिला है। तो यहाँ पे देखिए आप संबंध इस प्रकार से बन रहा है, अर्थात किसी का यहाँ पे देखिए सेम नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग संबंध मिल रहा है, जो कि हमें इससे ये मालूम चलता है ये तो हमारा फंक्शन है। ये तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है परिसर, तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, यही है जो y का मान होता है, यही हमारा परिसर होता है। तो परिसर बराबर आप लिख सकते हैं 3, 5, 11, 13, 3 ये हमारा क्या परिसर। तो देखिए यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो आप लिखेंगे कैसे, 3, 5, 11, 13 ये हमारा परिसर है। अब सोचेंगे कि हम यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे क्या हम 3 ले रहे हैं, 4 ही ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे। तो ऐसे हम इस प्रकार से परिसर ज्ञात करते हैं। आई होप जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपको आप जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है अगर आप 12 के बाद बीएससी करते हो तो भी आपको ये मिलेगा देखने को, और उसके बाद अगर आप कंपटीशन करते हैं तो भी आपको वहाँ पे मिलेगा ये चैप्टर देखने को। तो ये चैप्टर जो आने वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर भी फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है, वो चैप्टर थर्ड, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।